हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत साहेब। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 5 तारीख, कल 6, 7, 8। आप सभी को पता है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। 6, 7, 8 सितंबर कल से भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि भंडारे में पहुँचें और भंडारे का आनंद उठाएं, क्योंकि कल से भंडारा शुरू हो जाने वाला है। और भंडारा आपको शुद्ध देसी घी का मिलने वाला है। तो आप एक बार जरूर जाएं। भारत के 12 आश्रम में हमारे गुरु जी का भंडारा चल रहा है, जिसमें कि आप सभी को शुद्ध देसी घी का लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम और हलवा राम मिलने वाला है। उसके साथ में आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, कढ़ी राम और भी जो भी सीजनली सब्जियां हैं उनकी सब्जी, दाल, पुलाव मिलेगा, राइस मिलेगा और फुल्का राम, जो कि वो फुल्का पूरी की पूरी घी में डूबी रहेंगी। और साथ में अचार राम, प्याज राम। अगर आपको नमक, हमारे गुरुजी की भाषा में कहते हैं राम रस, जैसे सॉल्ट को राम रस कहते हैं। तो आपको कहीं कम ज़्यादा है तो वो भी अलग से, चीनी चाहिए तो चीनी मिलेगा, है ना। सब कुछ, मिर्चा चाहिए तो मिर्चा मिलेगा, सब कुछ वहाँ पे आपको दिया जाएगा भंडारा करते समय। उसके बाद आपको अगर चाय पीना है, चाय के साथ बिस्किट खानी है, और चाय नहीं पीना, गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूध पीना है, तो वो भी आपको मिलने वाला है। वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और ये सब कुछ जो मिलने वाला है फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ आपको वहाँ जाते ही एक टेंशन बनी रहती है। हम कहीं जाते हैं ना, तो जैसे कि जूता चप्पल जो होता है कि रखें कहाँ, अगर बाहर उतार देंगे बहुत सारे ढगला हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे या चुरा ले जाएगा कोई। तो ये भी सिस्टम है वहाँ पे गुरु जी का हमारे, कि एक झोला दिया जाएगा, झोले में डालो और वहाँ पे वो सेवादार टांगेंगे, आपको एक टोकन दे देंगे। ये टोकन जैसे आप डी मार्ट में जाते होंगे ऐसा ही। उसके बाद जाओ नहाने के लिए गर्म पानी, अगर ठंडी है तो गर्म पानी, गर्मी है तो ठंडा पानी। उसके बाद साबुन नहाने वाला और कपड़े धोने वाला, लगाने के लिए शुद्ध सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए, वो भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको सोने के लिए मस्त बिछौना, मतलब गद्दा मिलेगा, गद्दा मोटे मोटे। और अगर आपको ठंडी लग रही है तो आपको ओढ़ने के लिए रजाई भी दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको अगर वहाँ पे किसी को भी अगर किसी तरह की तकलीफ हो जाती है, जैसे कि जाओ किसी को बुखार आ गया, किसी को झाड़ा हो गया, मतलब ये शरीर है, शरीर में कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो आपको डॉक्टर भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया दवाई का नहीं लेने वाले हैं आपसे वो। और वो सारी सुविधाएं, चाहे आप दवा लो, चाहे जैसी दवा लो, वो सब फ्री देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके दांत खराब हैं तो उसके लिए इलाज आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आँख अगर आपकी खराब है, आँख का चेकअप करवाना है आपको, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है। और देखने को क्या क्या मिलेगी वहाँ पे, आपको प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, झांकियाँ देखने को मिलेगी, और
कबीर साहब के बंजारा जब आते हैं हलवा प्रसाद लेकर के, तो उनका एक बहुत बढ़िया समूह देखने को मिलेगा और गुरु जी का सत्संग देखने को मिलेगा, जो कि अद्भुत सत्संग, जो कि पूरे विश्व में आज तक किसी ने सत्संग नहीं सुनाया होगा आपको। ऐसा सत्संग आपको हमारे गुरु जी के माध्यम से सुनने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं, हमारे गुरु जी बताते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सत्संग करने का सिर्फ और सिर्फ हक सिर्फ एक को है, वो है पूरा गुरु। जो पूरा संत होता है उसको ही सत्संग करने का हक है, और वो हमारे गुरु जी सत्संग करते हैं। बाकी जितने लोग भी सत्संग करते हैं वो व्यर्थ है, उसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये अगर आप वहाँ जब जाओगे सत्संग सुनोगे तो आपको खुद अनुभव होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में फ्री में दहेज रहित शादियाँ देखने को मिलेंगी आपको। अगर आप शादी करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, तो आप हमारे गुरु जी से नाम दीक्षा लीजिए और मर्यादा में रह करके भक्ति करिए। उन 5 बेटियों को भी नाम दीक्षा दिलवाइए। हमारे गुरु जी ने कहा है, बेटा शादियाँ पैसों से नहीं होती, शादियाँ संस्कार से होती हैं। अगर आपका संस्कार है तो बिना पैसे के दहेज रहित शादी होगी, और वो जो आपका आपकी बेटियों का जो वर होगा वो किसी भी तरह से नशा पत्ती नहीं करेगा, उसके अंदर कोई विकार नहीं होंगे, एकदम भगत होगा, वो परमात्मा से डरने वाला भगत होगा। तो एक सच्चा सज्जन पुरुष मिलेगा आपके वो बेटी को, है ना। तो चाहे 1 बेटी हो चाहे 5 बेटी हो, सबका विवाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हो जाएगा। ये हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप अगर आते हो हमारे परमात्मा के शरण में, कबीर साहब के शरण में भक्ति करते हो नाम दीक्षा लेकर के, तो भगवान जो है उनका संस्कार जोड़ देगा। ये है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्वेच्छा से ऐसा है कि भाई कहते हैं कि दान करने का आपको इच्छा है, तो सबने कहा है, सब कहते भी हैं, रक्तदान महादान। तो अगर आप रक्तदान करते हैं तो सबसे बड़ा दान करते हैं, महान कार्य। और अगर चाहें तो हमारे गुरु जी के आश्रम में 12 के 12 आश्रम में, और भी आश्रम में भी बन रहे हैं, जैसे सीतापुर में बन रहा है और भी कई जगह भी बनने वाले हैं। तो क्या है कि उन सभी आश्रमों में अच्छे अच्छे डॉक्टर, जो कि हमारे एरिया के होते हैं, वो डॉक्टर अस्पताल से आएंगे और आपका चेकअप करके उसके बाद आपका ब्लड लेकर जाएंगे, सैंपल भी लेके जाएंगे। कहने का मतलब पूरा आपका ग्रुप, ब्लड ग्रुप भी बता देंगे, सब कुछ। अगर आप स्वेच्छा से चाहें कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो उसके बाद हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि बच्चों हम क्या दे सकते हैं किसी को। अगर रक्त दे दिया तो सबसे महान कार्य हो गया। उसके बाद आप अगर चाहें तो जैसे इंसान मर जाता है, बुजुर्ग बूढ़ा हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है, तो शरीर है ना, देह दान जिसको बोलते हैं। आपका एक शरीर है तो इसमें से क्या दान दे सकते हो भाई, अंदर की किडनी शायद निकाल सकते हैं, है ना, आंख निकाल सकते हैं, तो नेत्र दान होता है, एक देह दान भी होता है। तो हमारे गुरुजी ऐसी शिक्षा देते हैं कि उनके जितने भी शिष्य हैं, उनके जितने भी भगत हैं, वो सभी अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि ये मरने के बाद ना ये शरीर को या तो जला देने दिया जाएगा या फिर मिट्टी में दफना दिया जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा ना। तो सबसे अच्छा है कि आपकी आंखें अगर किसी अंधे के, है ना, काम आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ये जरूर है कि बहुत सारे आप लोगों ने सुना भी होगा कि नेत्रदान लोग करते हैं। तो हमारे गुरुजी शिक्षा, उनकी सीख है
ऐसा सिखाते हैं अपने शिष्यों को, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं और देहदान भी कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेगी। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण कि जैसे मैंने कहा कबीर भगवान है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कबीर भगवान है, कैसे जाने कि कबीर भगवान है? तो आपको हमारे गुरु जी के माध्यम से वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उस प्रदर्शनी में जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे जितने भी हो, मतलब उन सबकी किताब रखी हुई है एक साइड में, और हमारे गुरु जी के लिखी किताब रखी है एक तरफ। उसके बाद हिंदू धर्म में जितनी किताबें हैं, 4 वेद 6, है ना, 4 वेद 6 7 18 पुराण। उसके बाद अपना मुसलमान धर्म में जितनी भी किताबें, जितनी भी मुसलमान की किताबें हैं वो रखी हैं। ईसाई बाइबल, हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब, सारी किताबें वहाँ पे रखी हुई हैं। आप जाइए, ऐसी ऐसी किताबें रखी हुई है ना कि आपने देखा भी नहीं होगा। मैंने तो बहुत सारी ऐसी किताबें जो कि जिंदगी में नहीं देखी थी। 4 वेद तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन गुरु जी के आश्रम में जाके मैंने उन 4 वेद को भी देख लिया, और जितने पुराण है, शिव पुराण, महापुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण, और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी किताबें हैं, मार्कंडेय पुराण, पता बहुत सारी हैं। मतलब वो सारी किताब आप देखें, और वहाँ पे सब भगत हैं, वहाँ पे सेवादार हैं, वो आपको सभी किताबों में उस भगवान के बारे में, उस अल्लाह के बारे में, उस गॉड के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप जाइए, और ना विश्वास हो तो अपने सदग्रंथ, हिंदू चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, आप जाकर के उन किताबों में देखिए कि कौन है भगवान। तो आपको यही पता चलेगा कबीर ही है भगवान, है ना। ये जो है आप मेरे कहने से नहीं, मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि एक बार आप जाइए। ना पैसा लगने वाला है, एंट्री का पैसा एक चवन्नी नहीं लगेगा, खाने का पैसा चवन्नी नहीं लगने वाला है, नहाने धोने का, रहने का, सोने का चवन्नी नहीं लगने वाला है, सब फ्री है। तो जाकर के भाई देखने में क्या हर्ज है, जाइए देखिए, आप मोबाइल लेके जाइए, वीडियो बना के लाइए, वहाँ पे देखिए किताब में लिखा है ऐसा ऐसा ऐसा। व्रत करना कहीं किसी किताब में नहीं लिखा, जैसे कि व्रत करना गीता में लिखा है कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो सारी चीजें वहाँ पे लिखी हुई हैं आपको, क्योंकि हर एक इंसान के पास आज पैसे नहीं है कि 10-15 हज़ार हो जाए और सारी किताबें लेकर के आए और पढ़े। तो अच्छा है, इससे अच्छा है कि आप जाओ और फ्री में सारे प्रमाण देख के आओ, चाहे आप गुरु बने हो, चाहे आप ऐसे नॉर्मल व्यक्ति हो, क्योंकि ये सबके लिए है, ये न्योता पूरे विश्व के लिए है, पूरे संसार के लिए निमंत्रण है हमारे गुरु जी की तरफ से। आप आइए, और अगर आप कथावाचक हैं, बड़े बड़े मंत्री, नेता हैं या अभिनेता हैं, कुछ भी हैं, आप आइए, आपका सम्मान से सादर आमंत्रित हैं आप सभी। और आकर के भंडारा करिए, आराम करिए, और उन प्रमाणों को देखिए, और उसके बाद आगे जैसा भी आपको लगे वैसा उचित समझिए और करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, नमस्कार।